परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर महान है और हमारी सोच से कहीं परे। हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे और परमेश्वर के वचन से मैं चाहूँगा कोई मेरे लिए हिंदी में एक पद पढ़ दे जो आपको मिलेगा ये इब्रानियों की पत्री और उसका 8 अध्याय का 13 पद। इब्रानियों की पत्री 8 अध्याय 13 पद। कोई जन हिंदी में पढ़ दे। नई वाचा की स्थापना से पहले, नई वाचा की स्थापना से पहले उसने प्रथम वाचा को, उसने प्रथम वाचा को पुरानी ठहरा दिया। किसने? किसने? नई वाचा की स्थापना से पहले पुरानी वाचा को, पुरानी वाचा को पढ़िए, पुरानी वाचा को, नई वाचा की स्थापना से, नई वाचा की स्थापना से उसने प्रथम वाचा को, उसने प्रथम वाचा को पुरानी ठहरा दिया। पुरानी ठहरा दिया। और जो वस्तु पुरानी, और जो वस्तु पुरानी और जीर्ण हो जाती है, जीर्ण हो जाती है, उसका मिट जाना अनिवार्य है। क्या चीज अनिवार्य है? मिट जाना का मतलब क्या है? खत्म हो जाना। आपका एक जीवन, जो आप शारीरिक जीवन, जब आपका जन्म हुआ और फिर वो शारीरिक जीवन में वो तमाम विधियां, नियम, रीति रिवाज, ये सब पुराना नियम है ना, जिसे पूर्वजों के हमने जाके कॉपी कर लिया। फिर पूर्वज क्यों करते थे ये भी नहीं मालूम है और पूर्वजों को क्या मिला ये भी नहीं मालूम है। हम भी वही लकीर पीटने लगे। और कब तक पीटेंगे? इंग्लिश में पढ़ते हैं आप, इंग्लिश में बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप स्टडी कर रहे होंगे तो आपको बहुत जल्दी ये बात समझ में आ जाएगी। When God speaks of a new covenant or agreement, He makes the first one obsolete. Obsolete वर्ड आया था ना अभी बीच में स्टडी में। Obsolete का मतलब होता outdated। Outdated का मतलब कि जो अब प्रयोग में नहीं है। जी, outdated, obsolete, out of the use and as annulled, नहीं as and annulled before because of age। यानी वो किसी चीज का पुराना और जीर्ण हो जाना, व्यर्थ हो जाना, क्या अब ये किसी काम का नहीं। जी, annulled because of age is ripe for disappearance and to be dispensed with altogether। उस चीज का हट जाना आवश्यक है। किस विषय में बात कर रहा है? हमारे जीवन की बात कर रहा है। हमारा पुराना जीवन और नया जीवन, स्पिरिचुअल लाइफ और फिजिकल लाइफ के बीच की बात हो रही है। आज आप किस प्रकार से परमेश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं? ऐसा नहीं है कि आप बिना परमेश्वर के किसी का जीवन आगे बढ़ना नहीं है। आपको आशा भी परमेश्वर ही से होगी और प्रतिदिन आप ये सोचते होंगे काश प्रभु ऐसा कर दे, काश प्रभु ऐसा कर दे, काश ऐसा हो जाता। करते हैं कि नहीं करते? आशा है ना। लेकिन आपकी आशा पूरी क्यों नहीं हो? क्योंकि आप जिस तरीके से उसे प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, क्या ये मान्य है परमेश्वर के अनुसार? पता कैसे चलेगा? पूरी दुनिया तो वही कर रही जो सब करते चले आए। कैसे पता चलेगा हमको कि क्या चीज हमें नहीं करनी है? जो प्राचीन काल से हमारे परिवार के लोग करते चले आ रहे थे। परंपरा को तोड़ना पड़ेगा। नहीं, परंपरा कैसे पता कैसे चलेगा? हाउ वी डिस्कवर, हमें पता कैसे चलेगा? आपने कभी परमेश्वर का वचन सुना नहीं और आपकी वचन सुनने की आदत भी नहीं, आपकी स्टडी की आदत है नहीं, तो आपको पता कैसे चलेगा कि आप क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं? आप अपने आप को धर्मी मान रहे हैं और प्रत्येक मनुष्य को अपनी दृष्टि में अपना चाल चलन सही जान पड़ता है कि हम सही हैं, धर्मी हैं। तो फिर परेशानी क्यों है? वह प्रॉब्लम क्यों है? नहीं, आप धर्मी नहीं है, इस बात की जानकारी आपको कहां से मिलेगी? आप स्टडी करेंगे नहीं, वचन में आपका मन लगता नहीं,
आपके पास टाइम नहीं है, बिजी बहुत है, थक जाते हैं इसलिए नहीं सुनते। कौन नहीं थकता? आपके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ हो और आप थके ना, ये पॉसिबल नहीं है। और थक कर आपको सामर्थ्य चाहिए, विश्राम चाहिए, या आप फिजिकल विश्राम मांग रहे हैं? कोई सामर्थ्य देने वाला, कोई तसल्ली देने वाला अगर आपको सामर्थ्य दे दे और तसल्ली दे दे कि मैं हूं, तुम परेशान मत होना, तो आप ताज़ा होंगे। तो लोग थकने के बाद कहते हैं हम थक जाते हैं इसलिए हम सुन नहीं पाते। अरे यीशु मसीह कहता है, हे सब थके हो बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ। वो थके हुए को बुला रहा है, और हम थके हुए हैं लेकिन उसके पास नहीं जाएंगे, वचन में नहीं जाएंगे। हम थक जाते हैं, मेरे जान नहीं रहती। अरे बेजान को ही जान देना चाहता है। आपके प्राणों में जान वही फूकेगा। कितना थकते हो? परमेश्वर से ज्यादा जो 24 घंटे काम करता है कोई जो परमेश्वर के बराबर? ना वो सोता है, ना ऊँघता है, ना वो थकता है, ना श्रमित होता है। उसके वचन में ये लिखा हुआ। उसके सामने तुम कह रहे हो हम थक जाते हैं, वो कहेगा ठीक, जिस दिन तुम्हें जरूरत हो उस दिन मैं बताऊंगा मैं भी थक गया हूं, तुम्हें झेलते झेलते थक गया हूं, क्योंकि जब मैं बुलाता था तो तुम थकते थे, आज तुमको मैं थकाऊंगा और थका देगा। सच बता रहे हैं आपको, यहूदियों को देख लीजिए, उसने कहा मैं तुम्हें थका दूंगा क्योंकि तुमने मुझे थकाया। और आज वह अन्य जाति की तरफ बढ़ रहा है और अन्य जातियों से थका रही वैसे ही जैसे उन्होंने थकाया था, और वही हशर होगा जो उनका हो रहा है। हमारे सामने तो एग्जाम्पल है, एक को देख लो, परमेश्वर जिसे प्यार करता था और हर कदम पे छुड़ाता था, उन्होंने हर कदम पे उसको धोखा दिया, कभी उसके साथ विश्वास योग्य नहीं रहे। क्या वही काम हम तो नहीं कर रहे? हम रोज गलत काम कर रहे हैं, रोज गलत काम कर रहे हैं। वचन रोज आ रहा है लेकिन रोज लोग नहीं सुनते। आपके पास टाइम नहीं। परमेश्वर आपको जवाब देगा जिस दिन आपको जरूरत होगी। जब आपके पास टाइम होगा तो उसको कहेगा मेरे पास। हालेलुया। जो वस्तु आप किस तरीके से उसे प्रश्न करने की कोशिश कर रहे हैं हमें नहीं मालूम, लेकिन वचन हमें इस बात के लिए जागरूक कर रहा है कि तुम्हारे सारे तरीके जो संसार में लोग अपना रहे हैं ये परमेश्वर की दृष्टि में आउटडेटेड हो गए। आज के जमाने में आप VCR ढूंढ के लाइए। क्यों? वॉकमैन। अब वो ये रेडियो जो आता था पहले ऑन कर दो, गर्म होता था, उसके बाद फिर बजना शुरू होता था, है ना? वो सब चीजें ढूंढ के लाइए। काहे छोड़ दी? काहे इस्तेमाल करना छोड़ दिया? सस्ता मिलेगा VCR। VCR बहुत सस्ता दिला देंगे आप, चाहिए? क्यों? VCR तो सस्ता मिलता है लेकिन एक एक कैसेट कितने का मिलता है? अभी कितने कैसेट खरीदोगे? कमरा भर जाएगा कैसेट से और पैसे बुझ जाएंगे और थक जाओगे। अरे सब देख लीजिए, लगातार खर्चे वाला काम है। पुरानी चीजों में एक बार आप VCR खरीदिए तो उसका रिपेयरिंग मेंटेनेंस प्लस कैसेट का खर्चा। आप टेप रिकॉर्डर खरीदिए, रिपेयरिंग मेंटेनेंस प्लस कैसेट का खर्चा। आप DVD खरीदिए, रिपेयरिंग मेंटेनेंस प्लस CD का खर्चा, जो कभी पूरा नहीं कर सकते। सब चीजों को फेल कर दिया इंटरनेट, है ना? अब कोई चीज नहीं, अब आपको बहुत ज्यादा जमा करने की जरूरत नहीं है, हर चीज अवेलेबल है। परमेश्वर नए नियम में हमको ऐसे ही बनाना, बोझा मत ला दो, सब कुछ तुम्हें चलते चलते मिलेगा। हालेलुया। आउटडेटेड में और अपडेटेड में अंतर समझ में आया? पुरानी चीजों में दुम लग जाती थी, एक चीज खरीद लो पुरानी, फिर दुम लग जाएगी, फिर खर्च करते रहो, कितना करोगे, और कभी भी वो पूर्ति नहीं। लेकिन नई चीज वो आपको परिपूर्ण देगा। नया नियम परिपूर्ण है, किसी को नहीं चाहिए। नए नियम में मालूम क्या करना? फिजिकल एक्ट नहीं है, और चूंकि फिजिकल एक्ट नहीं है तो सबको अच्छा नहीं लगता, वहां पे कुछ नहीं होगा।
फिर बैठना सुनना, नींद आ जाती। परमेश्वर कहता मैं इतनी गर्मी करूंगा, इतनी गर्मी करूंगा, इतनी गर्मी करूंगा, पसीने छूटेंगे, नींद नहीं आएगी। जब पसीना आता तो नींद नहीं आती ना गर्मी में, तो गर्मी इसीलिए बढ़ा रहा कि बैठ के आंख खोल के सुन लो, जीवन पा जाओ। हालेलुया जी। अब्सोलीट का मतलब समझ में आया? क्या चीज अब्सोलीट है, इसको थोड़ा सा हम देखेंगे। आज के युग में फिजिकल वर्शिप सिस्टम और स्पिरिचुअल लाइफ, ये दो चीजों का अलग है। नया नियम क्या है, नए नियम का मतलब क्या है? अब इसी 8 अध्याय को जो ये कह रहा है कि मैं पुराना कर दूंगा, पुराना और जीर्ण हो गया उसे हटा दूंगा, ये 10 पद से पढ़िए। 8 अध्याय 10 पद से, बल्कि 9 पद से पढ़िए। यह उस वाचा के समान ना होगी, ये नई वाचा जो है ये उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके बाप दादों के साथ उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया था। कब की बात कर रहा हूँ? मूसा के टाइम। वो पहली वाचा थी जी, क्योंकि वो मेरी वाचा पर स्थिर ना रहे, इसलिए मैंने उनकी सुरी ना ली। क्या किया परमेश्वर? पुराने नियम में क्या हुआ था? गोली हो गई थी ना। परमेश्वर ने उनसे वायदा किया था मैं तुम्हें बरकत दूंगा, मैं तुम्हें ये करूंगा, अगर तुम मेरी आज्ञा मानोगे तो मैं ये सब कुछ करूंगा, मैं तुम्हें आशीषों से भर दूंगा, मैं तुम्हारे वंश तक आशीष दूंगा और पीढ़ियों को बढ़ाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। ढेर सारे वायदे उनसे किए थे परमेश्वर ने, लेकिन वो कितने कामयाब रहे उन वायदों को निभाने में परमेश्वर के साथ। रिलेशनशिप में आइए, परमेश्वर के साथ उनका रिश्ता कैसा था? कैसा था? सन्नाटा क्यों हो गया? परमेश्वर के साथ उनका रिश्ता सही नहीं था ना। वो पूजा पाठ बहुत करते थे, लेकिन परमेश्वर से रिश्ता बिल्कुल नहीं निभाते थे। आज भी परमेश्वर फिर वही कह रहा है। उसने पीढ़ियों तक इस चीज को उनको खूब चिल्लाया, बेटा तू डाल तो मैं बात और परमेश्वर आगे और वो पीछे। मालूम परमेश्वर उनको किस रास्ते से ले जा रहा था? जंगल के रास्ते से। आ बेटा मैं तुम्हें जंगल में ले जाऊंगा। परमेश्वर के पीछे कहाँ गए? जंगल में। और जंगल में गए तो उनकी और हवा टाइट कर दी। अब वो कुड़कुड़ा रहे थे, पानी नहीं है, भोजन नहीं है। उसने कहा ठीक है, भोजन भी दूंगा, पानी भी दूंगा। ना उनको उस भोजन में मन लगा, ना उनको उस जल से संतुष्टि मिली। परमेश्वर दे रहा था, लेकिन मालूम है परमेश्वर कितना दे रहा था? परमेश्वर उनको बस उतना दे रहा था जितनी आवश्यकता थी। और वो लोग क्या कह रहे थे कि इतना दो कि वेस्ट में। आज भी लोगों में वही है, जो उनकी इनकम है उसमें संतुष्टि और धन्यवाद नहीं है, बल्कि उनको इतना चाहिए कि एकदम यानी आवश्यकता से ऊपर मिले। ये लोगों की आज भी है कि उनको इतना ज्यादा मांगते हैं, आवश्यकता अपनी पूरी मांगते हैं। वो चाहते हैं हमको इतना दे। परमेश्वर क्यों देगा इतना? आप अपने बच्चे को जो नासमझ हो उसको ढेर सारा पैसा दे दीजिए। ढेर सारा पैसा दे दीजिए, ना समझ हो, उसको समझ ना हो पैसा इस्तेमाल करने की, उसको ढेर सारा पैसा दे दीजिए, क्या करेगा? नहीं, उसके लिए क्यों बेकार? अय्याशी करेगा? क्यों बेकार? आजकल कोई बच्चा मूर्ख नहीं है। आजकल 10-12 साल के बाद बच्चे ट्रेन। आप पैसा तो दीजिए, वो अपनी मर्जी से खर्च करेगा। कैसा खर्च करेगा? सही खर्च करेगा कि गलत? और आप देखते रहेंगे, ले बेटा और दूंगा, खर्च कर क्या है? देखो सब हाँ कह रहे हैं, इसका मतलब हम लोग मूर्ख हैं, ऐसा करेंगे। हाँ? असली बात क्यों नहीं बोल रहे? क्यों नहीं देंगे? बर्बाद कर रहा है, क्यों देंगे? तो परमेश्वर आपको बर्बाद करने के लिए क्यों देगा? कॉमन सेंस पे आइए।
तुम किस नियत से मांग रहे हो, और मांग किससे रहे हो? उससे जो तुम्हारे दिल को जानता है, तुम्हारी एक एक हरकत जानता है, तुम्हारे स्वभाव को जानता है, उससे तुम प्रार्थना। तो लोग यही कर रहे हैं ना आजकल। रोज सुबह उठ के क्या कहते हैं? भर दे झोली, और शाम को खाली। प्रभु आज तो नहीं मिला, कल खोल देना लॉटरी। क्या लॉटरी तो कभी नहीं खुलेगी, मैं हूं ना लॉटरी, मुझे ले लो। प्रभु के साथ चलना नहीं पसंद। साथ में रहेगा तो रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी, है ना, मनमानी करनी है। और इसीलिए ये पुराने नियम है, उन लोगों ने मनमानी की और परमेश्वर ने अपने जो वायदे उन्हें बदल दिया। नए नियम का मतलब नया वादा, नए नियम पे आओ। नए नियम को ये जो कॉवेनेंट है, इसको अग्रीमेंट बोलते हैं। अग्रीमेंट दो पार्टियों के बीच होता है, जिसे आप हिंदी में क्या बोलेंगे? अग्रीमेंट को क्या बोलते हैं? इकरारनामा। इकरारनामा, कॉवेनेंट। परमेश्वर के जो वाचा है वो कॉवेनेंट, वो इकरारनामा है। पुराना इकरारनामा और नया इकरारनामा। पुराना इकरारनामा था कि मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मैं तुमको सब कुछ दूंगा, मैं तुम्हें संभालूंगा। लेकिन कंडीशन क्या थी? आज्ञा मानना, है ना। और जब अगर आज्ञा नहीं मानते थे तो क्या होता? वायदा नहीं पूरा होगा। ठीक, तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। अब आज बताइए, अब आज क्या अंतर क्या हो गया नए नियम में? पुराने नियम में शारीरिक था, नियम शारीरिक थे, है ना। शारीरिक नियम थे और शारीरिक लोग थे, और शारीरिक लोग शारीरिक नियम परमेश्वर ने दिए थे क्योंकि वो ना समझते। अब नए नियम में क्या है? आत्मिक शुरुआत है और आत्मिक नियम है, बिल्कुल अलग। शारीरिक यानी जो शरीर से प्रकट बाहरी रूप, एक्सटर्नल, और आत्मिक का मतलब इंटरनल। आत्मिक जीवन वो है, वो आपको दिखाई नहीं देगा, वो अंदर। आपका हृदय कैसा है, आपके विचार कैसे हैं, आप किसकी आज्ञा मान रहे हैं, आप कैसा जीवन जी रहे हैं, ये आपके लाइफ से, आपके परिवार से दिखाई देना चाहिए। शरीर से आप कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपकी जीवन शैली बताएगी आप परमेश्वर को कैसे मान रहे हैं। अब आप मेरे लिए एक पद पढ़िए, इसी इब्रानियों की पत्री उसके 9 अध्याय में आइए, और 9 अध्याय में उसका 9वां पद पढ़िए। इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय। यह तंबू वर्तमान समय के लिए, वर्तमान समय के लिए। वर्तमान समय का मतलब क्या होता है? वर्तमान समय का मतलब ये प्रेजेंट टाइम। वर्तमान समय में मूसा का तंबू वर्तमान समय में एक दृष्टांत है, एक एग्जाम्पल है, जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते थे। अभी भी चढ़ाए जा रहे हैं ना, यानी फिजिकल तंबू अभी भी खड़ा हुआ है। ये फिजिकल तंबू ही हमारा शरीर है। ये अभी भी ऐसे बलिदान और भेंट चढ़ाए जाते हैं जिनसे आराधना करने, जिनसे, अब सुन लीजिए, बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़े तसल्ली से, क्योंकि आपको लगेगा झटका, और वो भी जोर का झटका लगेगा और धीरे से लगेगा जी। जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिनसे आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते। सिद्ध का मतलब क्या होता है? सिद्ध का मतलब क्या होता है? हमने बताया है परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब मैच्योर, यानी किसी चीज का पूरा हो जाना, जिनका विवेक कभी पूरा हो ही नहीं सकता, सिद्ध नहीं हो सकते। और सिद्ध नहीं होंगे तो सिद्धि यानी सामर्थ कहां से मिलेगी? सामर्थ तो सिद्ध व्यक्ति को मिलती है। आप कब सामर्थी बनेंगे? जब आप सिद्ध होंगे। तो सिद्ध कब होंगे? वर्तमान समय में तो आप वो कर रहे हैं जिससे सिद्ध हो नहीं सकते। आप क्या कर रहे हैं आज? कौन सी आराधना कर रहे हैं? शारीरिक, हाथ जोड़ के बैठ के घुटने टेक टेक प्रार्थना कर रहे हैं ताकि दुनिया के लोग जान लें प्रार्थना कर रहे हैं। दूसरे को ये प्रकट करना कि आप प्रार्थना कर रहे हैं, कितनी बार कर रहे हैं और कितनी देर तक करते हैं, ये जरूरी है? देखिए फिजिकल एक्ट क्यों आज
आत्मिक का मतलब है, नए नियम की वाचा का मतलब है आपके अंदर सब कुछ चले और किसी को पता भी ना चले। यह है नया नियम। कब शुरू होगा? अब इस जीवन में तो हम नहीं कर पाएंगे, तो अगला जीवन तो मिलेगा ही नहीं। इसके बाद जीवन है ही नहीं। इसके बाद जीवन केवल उन्हीं के लिए है जो इस जीवन में नए नियम में पूरी तरीके से सिद्ध हो गए। उनके लिए अनंत जीवन है, उनके लिए जीवन ही जीवन है, और बाकी लोगों के लिए इसके बाद कोई जीवन है ही नहीं। तो कब करेंगे शुरू? 2022 इससे भी ज्यादा चूड़ी टाइट। आप सोचते होंगे कैसे बता? अरे आप देखते जाइए, आप देखते जाइए, आपके दिमाग के सारे पेच ना टाइट हो जाए तो कहिएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन सिद्ध है और ये युगों तक के लिए दिया गया है, और सबसे मॉडर्न किताब है ये, जो आज कोई नहीं देख पा रहा है वो हम लोग देख रहे हैं और भोग रहे हैं। पहले से बता भी रहा परमेश्वर, उसका वचन हमें बता रहा। नहीं मानोगे तो किसका नुकसान? और आंसू बहाओगे कोई फायदा? कौन पूछेगा? और जो पूछ सकता है उसकी तुम सुनना नहीं मानते, थक जाते हो। कितने लोग थकते हैं बताइएगा, नहीं दिल में रखिएगा अपने। ये परमेश्वर के आगे वो देख लेता है, वो जानता है। हम तो आपको जगा रहे हैं अंदर से कि उसके सामने कभी थके ना मत। नहीं, जिस दिन वो थका, वो तुम्हें थका देगा, वो थकता नहीं है, लिखा हुआ वो कभी ना थकता ना श्रमित होता, वो बैठता भी नहीं, हर समय काम करता रहता, और वो हमको विश्राम देना मांगता है। मूसा के समय से उसने कहा था मैं आप चलूंगा तो मैं विश्राम दूंगा। परमेश्वर आत्मा है, और अगर परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में है और परमेश्वर की आत्मा के अनुसार हम चल रहे हैं, तो परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है, हम तो विश्राम कर रहे हैं। शारीरिक तौर पर वो काम नहीं करना, हमें थकना, वो हमको थकावट से ताज़ा रखना मांगता है। जो परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण लोग होते हैं वो कभी थकते नहीं, कभी नहीं थकेंगे, क्योंकि हमारा प्रभु नहीं थकता तो हम कहाँ से थकेंगे? और हम प्रभु के साथ एक आत्मा है तो कैसे थकेंगे? हालेलुया। नया नियम यही है, नया नियम आत्मिक है। आप आत्मिक जीवन में शुरुआत करोगे, आज करोगे, तब तुम अगले साल कह पाओगे कि हाँ अब मुझे अनुभव मिल रहा है आत्मिक जीवन का, अब मुझे विश्राम मिल रहा है। अगर शुरू नहीं करोगे तो आगे की तो सोच दो कि आगे शुरुआत करने की हिम्मत मिलेगी नहीं, क्योंकि अभी कठिन समय और आने वाला है इससे भी ज्यादा। जी, इसको फिर से पढ़िए कि वर्तमान समय में ये तंबू वर्तमान समय में एक दृष्टांत है जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिनसे आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते। फिजिकल वर्शिप सिस्टम फेल। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है वो आउटडेटेड है। और ये बताइए कितने लोग कर रहे हैं? पूरी दुनिया में यही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आउटडेटेड, यानी जैसे VCR का इस्तेमाल मूर्खता है आज के युग में, और सब लोग वही VCR इस्तेमाल कर रहे हैं स्पिरिचुअली, उछल उछल के। काहे दिखा रहे हो यार कि तुम बहुत कुछ कर सक रहे हो? जो तुम्हारे हृदय को जांचता है, तुम उसकी जांच में खोटे निकल रहे हो, और तुम दुनिया को क्या दिखा रहे हो? इसको हिपोक्रेसी बोलते हैं, पाखंड। और जो सच्चे लोग होते हैं वो ऐसा कुछ नहीं करते हैं। उनकी जिंदगी परमेश्वर की सामर्थ्य से प्रकट होती है, जैसे यीशु मसीह। एक जगह दिखा दीजिए यीशु मसीह ने उछल के कहीं पर ऐसा दिखाया हो आराधना करके, देखो मैं भी कर लेता हूँ। पूरे चारों गॉस्पेल में देख लीजिए यीशु मसीह ने कभी पब्लिक मीटिंग में प्रार्थना की हो? क्या आइए हम सब दुआ करें? तो ये प्रचलन कहां से आ गया जो आज दिखाई दे रहा है? जब यीशु मसीह ने किया नहीं तो मसीह लोग कैसे कर सकते? और अगर कर रहे हैं तो कहां से आया? ट्रेडिशन कहां से आया? प्रश्न उठता है ना। जब आप वचन की गहराई में जाएंगे पवित्र आत्मा के साथ, पवित्र आत्मा आपकी आंखें खोल देगा कि देखो यहाँ कुछ नहीं हुआ, और जो हो रहा है ये कहां से आया? ये फॉल्स टीचिंग है, ये रीति विधि बना के दे दी गई कि तुम लीला क्रीड़ा में लगे रहो, बस इससे आगे तुम्हें कुछ नहीं करना है।
जम के पैसा कमाओ, जब मौका मिले तो आ जाओ, भेंट दे देना, सारे गुनाह माफ। ऐसा कोई नियम है? नहीं। आज तो यही करते लोग। जितना बड़ा पाप उतना बड़ा दान। हाँ, जितना बड़ा पाप उतना बड़ा दान। और उन्हें माफी मिल रही जमीन पे, ऊपर से नहीं मिलती। ऊपर से तो कोई किसी का न्याय नहीं कर सकता। सच्चा न्याय तो परमेश्वर है। हमारा जो नजरिया है वो बिल्कुल परमेश्वर के नजरिए का उल्टा है। और ये वचन में लिखा है कि तुम्हारे विचार और मेरे विचारों में आसमान और जमीन का अंतर है। आप जमीनी विचार में फंस गए क्या आसमानी विचार चाहिए? आसमानी विचार चाहिए, परमेश्वर के वचन में ही मिलेंगे। संसार के सदृश मत बनो। यह सब उल्टा पुल्टा चल रहा है। यीशु मसीह ने कभी पब्लिकली खड़े होके प्रार्थना नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि जब भी वो, ऐसा नहीं यीशु मसीह प्रार्थना नहीं करता, यीशु मसीह प्रार्थना करता था, लेकिन कब? जब रात में एकदम फ्री हो जाता था। दिन भर बिजी काहे में रहता था, परमेश्वर की आज्ञा को धर्म के काम नहीं करता था। हम आपको पक्का बता रहे, धर्म के काम कभी नहीं किए उसने। वो अपने पिता की मर्जी को दिन भर पूरा करता था। कैसे? परेशान लोगों के बीच में उन्हें वचन, सच्चाई बताता था, सत्य बताता था, उन्हें शिक्षित करता था कि तुमने बहुत सुन लिया है लेकिन समझे कुछ नहीं हो, अब तुम समझने का काम शुरू करो। नया नियम समझाने से शुरू होता है। यीशु मसीह ने टीचिंग्स का इस्तेमाल किया। यीशु मसीह ने तमाम कहानियों के द्वारा लोगों को समझाने का प्रयास किया ताकि लोग समझें कि परमेश्वर चाहता क्या है। नियम कानून नहीं, रीति विधि नहीं, परंपराएं नहीं, परमेश्वर तुम्हारा दिल चाहता है। तुम्हारे दिल की सच्चाई से जब प्रसन्न होगा और दिल में सच्चे बन जाओ, देखो तुम्हारी जिंदगी में परमेश्वर कैसे आशीष देगा। मांगने की चीज नहीं है आशीष, और ना खरीद पाओगे। आशीष तो परमेश्वर की ओर से गिफ्ट है, और वो सारा गिफ्ट तुम्हें एक बार में दे देगा, उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। एक कंडीशन है, नया नियम परमेश्वर के पुत्र से शुरू होता है कि उस पर विश्वास करो। यीशु मसीह ने जब वो बता रहा था, पुराना नियम का समय में आया था, व्यवस्था का समय था, यीशु मसीह प्रार्थना के विषय में लोगों को क्या सिखा रहे थे कि तुम लोग रोज सुबह शाम दोपहर हर समय कलीसिया के रूप में जमा हो और होल नाइट प्रेयर करो और घुटने टेक के प्रार्थना करो और हर समय प्रार्थना में लगे रहो। तो काम कब करें? देखिए, आपको अपना भोजन के लिए काम करना पड़ता है ना? कमाने में समय लगता है। फिर आपको अपने भोजन के लिए काम तो कर लिया, पैसे कमा लिए, 8 घंटे 12 घंटे 16 घंटे 18 घंटे काम किया, उसके बाद आपको पैसे मिले। फिर आपने जाके सामान खरीदना शुरू किया, उसमें भी समय लगा। सारी चीज़ों का बंदोबस्त खरीद के घर में लेके आए, समय लगा। उसके बाद उसमें समय भी लगा, पैसा भी लगा। फिर उसके बाद आपने उन खाना पकाने के लिए सारी तैयारी की, खाना पकाया, उसमें भी समय लगा। तो सबसे ज़्यादा समय कमाने में, फिर उससे थोड़ा कम चीज़ों को लाने में, फिर उससे थोड़ा कम पकाने में, और फिर खाने में कितना समय लगा? एक मील 15-20 मिनट में ख़त्म। इस 15-20 मिनट के भोजन के लिए आपने कमाने के लिए कितना समय लगाया? 18 से 20 घंटे आज के युग में है। फिर खरीदने में 2-3 घंटे, पकाने में 1-1.5 घंटा, और खाने में 10-15 मिनट, और उसके एक यानी 3-4 घंटे बाद फिर भूख लग रही। प्रभु फिर भूख लग रही, कहेगा अबे कमा के लाया था, बुद्धिमानी से खर्च करता, महीने भर का राशन भरता, इंतजाम परफेक्ट रखता। तो परमेश्वर हमको प्लानिंग सिखा रहा है ना। फिजिकल लाइफ में अगर आपने प्लानिंग नहीं सीखी, टाइम मैनेजमेंट नहीं सीखा, ऑर्गेनाइज नहीं किया अपनी लाइफ को, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में लाइफ है ही नहीं। स्पिरिचुअल लाइफ का मतलब तो ऑर्गेनाइज्ड लाइफ। और परमेश्वर पे विश्वास रखने वाले हर चीज़ को प्रिपेयर रखते देते हैं। परमेश्वर हर चीज़ को प्रिपेयर करके चलता है।
तैयारी, हर चीज की तैयारी। हमारा जीवन हमेशा तैयार रहे कि प्रभु की आवाज आए कि फलानी जगह तू जा, तुरंत हाँ प्रभु जा। अवेलेबल रहना है उसके लिए, तो वो तुम्हारे लिए अवेलेबल रहेगा। अब प्रभु आवाज दे रहा, कहाँ गए? अरे प्रभु तुमको मालूम था कि सवेरे तो ड्यूटी जाना था। तो बिजी लोगों को नहीं पकड़ता, कभी बिजी लोगों को नहीं पकड़ता। परमेश्वर हमेशा जिसको पहले पकड़ता है ना, उसको पहले खाली कर देता है, नौकरी से बेनौकरी कर देता है। चला, मैं तेरी सवारी करूंगा, क्योंकि मुझे तेरे बिना मैं कुछ कर नहीं सकता। तो बॉडी तो हमारी चाहिए ना, तो हमको पहले अपने योग्य बनाएगा। सच्चे सेवक को पहचानना सीखिए। परमेश्वर उसको हैंड टू माउथ लाएगा, हैंड टू माउथ लाएगा, ताकि वो परमेश्वर पे भरोसा रख के चले, इनकम पे नहीं। अगर वो कमा रहा होगा तो वो दो स्वामियों की सेवा कैसे कर सकते हैं, ये बताइए। उधर से बॉस की आवाज आ रही, इससे बड़े बॉस की आवाज आ रही परमेश्वर की, किसकी मानोगे? किसी एक को तो तुमको किनारे करना पड़ेगा। तो वो ऐसे लोगों को नहीं पकड़ता, वो एकदम खाली लोगों को पकड़ता है, या जिसको पकड़ता है उसको खाली कर देता है। चला तू। और ये बहुत कठिन काम है कि अपना जीवन परमेश्वर को दे देना कि तू अपनी मर्जी के अनुसार मुझे लेके चल। और आपके पास अगर जिम्मेदारियां हो तो, परिवार हो तो, आप मुझसे बात कीजिएगा कि कैसे परमेश्वर के साथ उसकी मर्जी में हर समय 24 घंटे। गुलाम इसी को बोलते हैं ना, गुलाम की अपनी कोई मर्जी नहीं होती, वो हर समय प्रभु की हो, पता नहीं किस समय कौन सी आवाज दे दे। हटना नहीं है, हटे और टिकट कटा, जाओ जाओ तुम जाओ। हालेलुया। कितना भरोसा रखते हैं? अभी सीख रहे ना, हिम्मत आ रही है, अभी तो शुरुआत हुई। 21 से की, 19 से चिल्ला रहे थे, 21 से शुरुआत हुई लोगों में। अभी कुछ लोगों में नहीं हुई, अब वो हो जाएगी। अभी अगला साल देखिए, हमें मालूम है होगी, पक्का होगी। और अगर नहीं हुई तो 23 में तो 100% लीजिए। और जब आप शुरुआत करेंगे ना, उस समय आप कहेंगे पहले कर ली होती तो ज्यादा अच्छा था, बहुत टाइट कर। हालेलुया। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, किस प्रकार की आराधना कर रहे हैं उसे प्रसन्न करने के लिए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय, 6 अध्याय का 6 अध्याय का 6 पद से पढ़िए, नहीं 5 पद से। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 5 पद। जब तू प्रार्थना करे, जब तू प्रार्थना करे, ये टॉपिक आ गया। प्रार्थना से सब लोगों के चेहरे खिल जाते हैं, प्रेयर आ गई। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो। किसके समान? कपटी क्या होता है? मन के काले लोग। नहीं, कपटी का मतलब क्या होता है? दूसरों को दिखाने वाले। प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? पूरी दुनिया जान रहे कि हम इतने बजे प्रार्थना करते हैं, दिखना चाहिए प्रार्थना। इसलिए लोग ओपन टेम्पल्स में जाते हैं कि दुनिया देख ले कि हम जा रहे हैं, हम प्रेयर करने जा रहे हैं। और जब तक वहां पर भीड़ में हम ना दिखे, तुम गए नहीं थे। और आपस के लोग पूछे तुम आए नहीं थे, चेक करते हैं दूसरे को। तो प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? एक दूसरे को चेक करने के लिए, ये कर रहा कि नहीं है। मंदिर क्यों जाते हैं? सिर्फ इस बात के लिए कि और लोग जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, वहां पता करें कौन कौन आ रहा है। अरे यार, तुम प्रभु से मिलने गए थे कि तुम ये देखने गए थे कौन आया कौन नहीं आया? पकड़ेंगे बाद में, नहीं आया तो उसको घसीटेंगे जी। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, तो कपटियों के समान ना हो। क्योंकि लोगों को दिखाने, हाँ, कपटी का मतलब क्या होगा? लोगों को दिखाने के लिए। दुनिया को दिखाना है कि हम भी करते हैं। आप प्रार्थना ऐसे मत करना, नए नियम में ये अलाउड नहीं है, आउटडेटेड। दिखावे के लिए प्रार्थना करना आउटडेटेड। और आज लोग क्या कर रहे हैं? यही कर रहे हैं जो मना किया गया था। और ये यीशु मसीह ने शुरू में मना कर दिया, मत करो।
लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में भर जाते हैं। आराधनालय संडे को चर्च फुल, मालूम क्यों? प्रेयर करने गए। और सब लोग देखें कि संडे को हम जाते हैं। मत करो, क्या फायदा होगा? प्रेयर करने से क्या फायदा? और आपका जीवन परमेश्वर के साथ नहीं है, आपका हृदय परमेश्वर में नहीं लगा है, आप उसके वचन को कुछ नहीं समझते हैं। आप सिर्फ प्रार्थना करने जा रहे हैं। आराधनालय का मतलब सारे रिलीजियस प्लेसेस, सबकी बात कर रहा है, सब जातियों से बात कर रहा है। नया नियम सब जातियों के लिए। यीशु मसीह ने कहा था मेरे पिता का घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा, है ना? तो सब जातियों से बात कर रहा है। कौन से आराधनालय में कैसी प्रार्थना करने जा रहे हो? ऑब्सोलीट है, आउटडेटेड हो गई है। जो नियम पहले थे आज उनसे आपको कुछ मिलेगा नहीं। विवेक शुद्ध नहीं होगा, और आपका विवेक शुद्ध नहीं होगा तो आपको परमेश्वर से कुछ मिलेगा? भैया ये चीज कब तक समझोगे? कहते तो हो समझ में आ रही है, चलना शुरू कर दो ना नए नियम पे, जब मालूम है कि ये सब चीज में कुछ नहीं धरा। जी आगे। और सड़कों के मोड़ों और कहाँ कहाँ प्रार्थना करते? आराधनालयों में, सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। कि अब यहाँ पे बताइए कितने लोगों को अच्छा लगता है प्रार्थना करना? मत करो। जो चीज अच्छी लगती है वो शरीर को अच्छी लग रही है, क्योंकि मिलेगा कुछ नहीं। आगे पढ़िए। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। क्या मिला? आपने अपने मन की प्रार्थना कर ली, क्या मिला? लेकिन आपको लगा कि यार फलाने ने देखा था, अच्छा वो भी आए थे, हम उनको मालूम हो गया कि हम भी जाते हैं। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, पर अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके। कौन सा? यानी तुम्हारा एकदम अंदर बेडरूम, अपनी भीतरी कोठरी में जा, द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है। आप प्रार्थना किससे कर रहे हैं? परमेश्वर से के पिता से? ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है? पिता कैसे होगा? जब तक यीशु मसीह को हमने अपना प्रभु नहीं ग्रहण किया, क्योंकि जितनों ने उसे ग्रहण किया, यीशु मसीह ने हमें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, तब हम पिता कह सकते हैं। और पिता का मतलब ये है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर होगा तभी हम पिता बोलेंगे, क्योंकि लिखा है कि उसने उन्हें अपना पवित्र आत्मा दिया, और पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम उसकी संतान हैं। इसीलिए हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। तो पिता कब बोलेंगे? जब यीशु मसीह को हम समर्पित होंगे और पवित्र आत्मा हमारे अंदर होगा, तभी पिता, वरना परमेश्वर। आप अभी परमेश्वर परमेश्वर कर रहे हैं कि आपके जीवन में पवित्र आत्मा आ गया है कि आप उसके बच्चे हैं? प्रार्थना दो प्रकार के लोग कर रहे हैं। परमेश्वर परमेश्वर पुकार रहे हैं वो लोग हैं जो यीशु मसीह को नहीं जानते और ना ग्रहण किया, उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार नहीं मिला है। और जिन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिला है, पवित्र आत्मा उनके अंदर है, वो हे अब्बा और हे पिता कहकर पुकार रहे हैं। तो अपनी भीतरी कोठरी में जा और अपने पिता से, अब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो आप खुलेआम प्रार्थना करेंगे, लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना करेंगे। लेकिन अगर आप मसीह के द्वारा परमेश्वर की संतान बन गए और पवित्र आत्मा है, तो आप मालूम कैसे प्रार्थना करेंगे? अंतर यहीं पे बता दिया। आप कोठरी में जाएंगे, कोई आपको नहीं जानेगा आप कब करते हैं। और जैसे यीशु मसीह करता था गुप्त में, अपने पिता से गुप्त में प्रार्थना कर, जैसे यीशु मसीह करता था। आगे, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है, परमेश्वर नहीं, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। कब? जब हम पब्लिक में प्रार्थना करेंगे हे परमेश्वर, या जब हम परमेश्वर की संतान बन के गुप्त में प्रार्थना करेंगे हे पिता।
आपको मांगना नहीं है एक्चुअली। आपको जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आ गया ना, तो पवित्र आत्मा आपको मांगने के लिए नहीं दिया गया है। पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा कि क्या नहीं कहना है प्रार्थना में और क्या कहना है। अब इसके आगे पढ़े प्रार्थना करते समय प्रार्थना कर। अभी देखिए प्रार्थना का टॉपिक पूरा नहीं हुआ, बच्चे बहुत डिस्टर्बेंस कर रहे हैं प्रार्थना के समय। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी तो प्रार्थना किससे करनी है, कैसे करनी है, ये वाला था। अब प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान अन्य जातियों के समान बक बक ना करो। क्या बक 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 का मतलब क्या होता है? नहीं, बक बक का मतलब क्या होता है? अन्य जाति के लोग कैसे करते हैं? बैबलिंग ऑफ टंग बोलते हैं इसको। हाँ, वो और ये निकालते हैं, ऐसे वैसे निकालते हैं। अरे उनका रुकता ही नहीं एक बार शुरू होता तो, जब तक उन्हें ये ना लगे नहीं आप शायद सुन ली होगी। रिपीटेडली 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 प्रभु दया कर, 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 प्रभु दया कर। जब तक उनको ये नहीं लगेगा अब सुन ली होगी, बहुत बार बोल दिया। और जब थक जाते हैं तो सोचते हैं सुन ली। जब बेबस हो जाते हैं कहते अब ठीक है। तो प्रभु ने थका रहा है ना, अब समझ में आया कैसे थकाता है? बोला बोला कर बोल कितना रट, देखिए कितनी रट लेता है। और आज अन्य जाति के लोग रट्टा मारे पड़े, रट्टा मारे पड़े, रट्टा मारे पड़े, और किसी को कुछ नहीं मिलेगा। ये परमेश्वर का वचन सत्य है और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इन्हीं बंधनों में तो बंधे हो ना जी, क्योंकि वे समझते हैं क्योंकि अन्य जाति के लोग ये समझते हैं। अपनी समझ सुनिए, हम लोगों की समझ कैसी थी? हम नहीं अन्य जाति जी, हम ऐसे ही थे कि उनके बहुत बोलने कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। ये जब आपके अंदर ये वाला विचार रहे ना, ये विचार से हम आपको बता दें, हम ऐसे लोगों को ताड़ लेते हैं और हम समझ जाते हैं और हमें ये पता चल जाता है ये गॉडलेस है, स्पिरिटलेस है। क्योंकि जब पवित्र आत्मा नहीं होता, परमेश्वर को कोई नहीं जानता है, तो वो यही है, इसी विचार में होता है। उनका ये मतलब है कि अगर कोई उनके बहुत बोलने से उनकी सुन ली जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जिसने आपको कान दिया और जिसके विषय में लिखा है कि वो आपके हृदय को, मुंह की बोली से पहले आपके हृदय में विचार आता है, वहीं से समझ जाता है, तो उसको बोलने की क्या जरूरत? आप उसको बताएंगे तभी पता चलेगा, या उससे पहले पता चल जाता है। और आपके पैदा होने से पहले वो गर्भ में ही आपकी सारी जीवन काल में आप क्या करेंगे ये भी बता सकता है। He is God, वो है परमेश्वर। और उस परमेश्वर को हम लोग मुख से क्या बताना मांग रहे हैं? यही मूर्खता आज कर रहे हैं लोग। क्यों बता रहे हो? इसका मतलब कि तुम परमेश्वर से वो क्या बता रहा वो नहीं सुन रहे हो, तुम अपनी बोलने में लगे हो। और यही सिस्टम आज खड़ा हुआ है जो परमेश्वर को ज्यादा बता रहा है और सुन उसकी बिल्कुल नहीं रहा। और दे प्रार्थना दे प्रार्थना दे प्रार्थना यही कर रहा है। ये फिजिकल है, इन लोगों के चक्कर में मत पड़ना जी। इसलिए तुम उनके समान ना बनो। इसलिए तुम जब उनके साथ उनकी संगति नहीं करोगे तो उनके समान नहीं बनोगे। तो इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है। इसका मतलब पिता अभी हमने बनाया ही नहीं, हम यानी परमेश्वर के बच्चे बने ही नहीं। परमेश्वर के बच्चे बनने का मतलब पवित्र आत्मा के अनुसार चलने लगना। पवित्र आत्मा आपके अंदर आया ताकि आप स्पिरिचुअल लाइफ शुरू करें, और आपने स्पिरिचुअल लाइफ तो पाई लेकिन लाइफ को शुरू नहीं किया, सांस लेना शुरू नहीं किया। आत्मिक जीवन में सांस लेने का मतलब समझते हैं ना? सांस कैसे लेते हैं? सीखना पड़ता है सांस लेना। हाँ, प्रैक्टिस करनी पड़ती है रोज सांस लेने के लिए। हाँ, पैदा होते ही बच्चा अपने आप सांस लेने लगता है ना। सांस लेने का मतलब क्या होता है मालूम है? आपकी हार्ट बीट चलती है, ये पंप है, और जब ये पंप चलता है ना तो इसी के अकॉर्डिंग फेफड़ा चलता है, और फेफड़ा ऑक्सीजन खींचता है और कार्बन डाइऑक्साइड फेंकता है। और ये क्रिया एक बार चालू होती है और एक ही बार खत्म होती है। और जिस दिन ये रुकती है
उस दिन दुनिया रुक जाती है आपकी, हमारी और आपकी। इसी को फिजिकल डेथ बोलते हैं। तो एक बार जब जन्म होता है तो सांस लेना सीखना पड़ता है कि सांस लेने लगते हैं। तो जब आपका आत्मिक जन्म हुआ, आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया, पवित्र आत्मा आपके अंदर आ गया, तो आत्मिक सांसें क्यों नहीं शुरू हुई? आपने चलना क्यों नहीं शुरू किया? दिल नहीं लगा। मन है ना, मन सब वस्तुओं से अधिक धोखेबाज। क्या धोखा देता है? अरे प्रार्थना करो तो हो जाएगा, करके दिखाओ, वचन को फेल करके दिखा दो जो लिखा है। हालेलुया। एक्चुअल में यीशु मसीह ये कह रहे थे, जैसे यीशु मसीह करते भी थे, यीशु मसीह प्रार्थना करते थे, एकांत में पिता से बातचीत करते थे और बोलते कम थे। आप जहाँ जहाँ रात में उन्होंने प्रार्थना की है, वो 2-3 इंसिडेंट्स आपको मिलेंगे। आप देखिएगा यीशु मसीह ने उसमें बोला कम है, सुना ज़्यादा। और ये कहा है, प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। अपनी इच्छा को रखने के बाद उसने कहा, मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी। उसने जब भी प्रार्थना की तो प्रार्थना में परमेश्वर की मर्जी को ही पुकारा है। दैट इज कॉल्ड प्रेयर। और प्रार्थना में लिस्ट लेके खड़े हो जाना, प्रार्थना में दुनिया की चिंता दिखाना और दुनिया के लिए प्रार्थना करना, ये दिखावा है। दुनिया के चलाने वाले को तुम क्यों चला रहे हो? उसको चलाने दो और तुम उसके अनुसार चलना शुरू करो। ये है नया नियम। पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण तभी बनेगा जब परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में हम जीवन व्यतीत करना शुरू करेंगे। थैंक यू जीसस। क्या आप शुरुआत करना चाहते हैं? सारी जिंदगी सुनना है, सुन के चलना है, लेकिन सुनते रहना और बैठे रहना और सुनकर निष्क्रिय बने रहना, ये मृत्यु की निशानी है। सुनो और चलो। हवाई जहाज कैसे उड़ाया जाता है? वो सुनते रहते हैं, जैसे ही उनकी आवाज आना बंद होती है हवाई जहाज क्रैश हो जाता है। तो सुन के क्या चीज पता चलता मालूम? मार्गदर्शन, किधर मुड़ना, किधर कोई रास्ता नहीं हुआ। ये आत्मिक जीवन में भी ऐसा ही है, कोई रास्ता आपको बना हुआ नहीं मिलेगा। आपको पवित्र आत्मा की सुन के चलना है। कितने लोग तैयार हैं? अपने स्थान पर खड़े हो जाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज आजादी का दिन है। आज आपके जीवन में, आत्मिक जीवन में आजादी आएगी। आपका आत्मिक जीवन आजाद हो, फिजिकल लाइफ से आजाद हो और स्पिरिचुअल लाइफ की शुरुआत करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके एक एक वायदों के लिए प्रभु, जो हमारे जीवन में आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पूरे हो रहे हैं। और चाहते पिता परमेश्वर, हम लोग उन लोगों की तरह गलती ना करें जैसे इजराइलियों ने किया। वो एग्जाम्पल हमें दिया गया है ताकि प्रभु हम अपने प्रतिफल से वंचित ना हो, बल्कि आपने हमारे लिए जो कुछ रखा है उन सब को प्राप्त करें आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, और पवित्र आत्मा की सामर्थ पाकर वो जीवन जी के जिसके लिए आपने हमें मसीह में बुलाया, ताकि हम सब का जीवन आपकी महिमा का कारण हो। और सारा आदर, सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अपने स्थानों पर खड़े